हेलो तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ुबैर क्लाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको जिस मुल्क की सैर पर लेकर जा रहा हूं, उस मुल्क के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। पहले इस मुल्क को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 की जंग में जब पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग लड़ रहा था, तभी ये मुल्क हमारे मुल्क से अलहदा कर दिया गया था। जी हाँ व्यूवर्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ बांग्लादेश की सैर पर, क्योंकि बांग्लादेश कभी हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बांग्लादेश जनूबी एशिया का एक मुल्क है। म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा ये तीन अतराफ से भारत से मिला हुआ। 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा रहा। अब जनूब में इसकी सरहदें खलीज बंगाल से मिलती हैं। भारत की रियासत को मिलाकर बंगाली इसे अपना नस्ली वतन बांग्लादेश का मतलब है बंगाल का मुल्क। बांग्लादेश की मौजूदा सरहदें 1947 में तकसीम हिंद के मौका पर वजूद में आई, जब ये पाकिस्तान के मशरकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आजाद हुआ। पाकिस्तान के दोनों मशरकी और मगरबी हिस्सों के दरमियान में 1600 किलोमीटर का फासला हायल था। मुश्तरका मज़हब होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लसानी खलीज बढ़ती गई, जिसे मगरबी पाकिस्तान की आकबत ना अंदेश हुकूमत ने मजीद वसी कर दिया, जो बिलाखिर 1971 में एक खूनी जंग के बाद शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश के क़याम का सबब बनी। इस जंग में बांग्लादेश को भारत की मुकम्मल मदद हासिल रही और भारत की साजिश के जरिए बांग्लादेश वजूद में आया। शेख मुजीबुर रहमान को भारत ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। आज मौजूदा बांग्लादेश में भारत जबरदस्ती अपना हुक्म मनवाता है और बांग्लादेश की कठपुतली वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इंडिया की एजेंट बनी हुई है। जिस तरह इसके वालिद का अंजाम हुआ, उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। बांग्लादेश के लोगों के दिलों में आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत बसती है। बांग्लादेश अपने कयाम से मुस्तकिल सियासी अफरा तफरी का शिकार है और अब तक 13 मुख्तलिफ हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आ चुकी हैं। कम अज कम 4 फौजी ताख्त मार्शल लॉ हो चुके हैं। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और तकरीबन 1,44,000 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 94वां मुल्क है। दुनिया का गुंजाना आबाद तरीन आबादी के हामिल ममालिक में से एक, बल्कि अगर छोटे मोटे जज़ायर या शहरी हुकूमतों को फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजानाबाद मुल्क बन जाता है, जिसके हर मुरब्बा किलोमीटर पर 998.6 यानी 2639 अफराद बसते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी हिंदुस्तान में मुकीम अकलीती मुसलमानों से कुछ कम ही है। जोग्राफियाई एतबार से ये दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र के सरखेज दहानों पर वाक़या है। मानसून की सालाना बारिशों के बायस यहाँ सैलाब और तूफान मामूल हैं। जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क बिम्स्टिक का पानी रुकन और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC और तरक्की पजीर 8D8 का रुकन है। अगर इस मुल्क के मज़हब की बात की जाए तो 90% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, 9% हिंदू मत और 1% दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर ढाका सिटी है, जो दुनिया के 10 बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर जो 3 अतराफ से इंडिया से मिलता है, इसी मुल्क में वाक़या है। तो व्यूअर्स, बांग्लादेश वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। इस मुल्क में लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती है। इस मुल्क में बंगाली जुबान बोली और समझी जाती है और इसी जुबान को सरकारी दर्जा हासिल है। इस मुल्क में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत सिटी ढाका सिटी को द सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है। यही शहर इस मुल्क की मौशियत को बढ़ाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यह मुल्क सबसे ज्यादा बंदरगाहों वाला मुल्क है। दुनिया का 60% गारमेंट्स इसी मुल्क से बनके बाहर एक्सपोर्ट होता है और दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स कंपनियां भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। बांग्लादेश में 6 मौसम पाए जाते हैं। यह मुल्क दुनिया के गरीब तरीन और गलीज तरीन ममालिकों में शुमार किया जाता है। यह मुल्क बेशक छोटा है, लेकिन इस मुल्क में 17 एयरपोर्ट हैं। बांग्लादेश में दुनिया का सबसे लंबा सी बीच भी मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर और इसका नाम बाजार बीच है। अगर आप इस बीच को विजिट करते हैं तो तकरीबन आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस बीच को विजिट करने के लिए। इस मुल्क की एक अजीब बात यह है कि यहाँ स्माइल करना बहुत गलत माना जाता है। इस मुल्क के लोगों का मानना है कि ज्यादा स्माइल करने वाला इंसान या तो पागल होता है या नासुम। इस मुल्क के झंडे में 2 कलर हैं, ग्रीन और रेड, जिसमें ग्रीन का मतलब है हैप्पीनेस और लाल रंग का मतलब है सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी देना, जो इस मुल्क के लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करवाने में दी थी। अगर इस मुल्क की इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो ये मुल्क खेती बाड़ी में दुनिया में 25वें नंबर पे आता है। चावल का इस मुल्क में बड़ा कारोबार है और ये मुल्क चावल का बहुत बड़ा
एक्सपोर्टर भी है और साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चाय का 3% बांग्लादेश में ही बनता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनसे इनका घर बार चलता है। इस मुल्क की 25% जमीन को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश के लोगों को क्रिकेट का एक अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस मुल्क के हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में एक अच्छी छाप छोड़ी है और क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमों को उनकी सरजमीन पर जाकर हराया है। बांग्लादेश का जंगल जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और सदाबहार जंगल है, जिसका नाम सुंदरबन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा इंडिया और 60% इस मुल्क बांग्लादेश में वाक़ है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। सुंदरबन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक बंगाल टाइगर का घर भी है। इस मुल्क में ट्रैफिक का निजाम बहुत बुरा है। ज्यादा आबादी होने की वजह से इस मुल्क में ट्रैफिक जाम आपको जगह जगह दिखेगा। बांग्लादेश उन कुछ गिने चुने मुल्कों में शुमार किया जाता है जहां हम जिन्स परस्ती पर सख्त कानून नाफिज है। बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। अगर इस मुल्क की जीडीपी की बात करें तो 416.3 ट्रिलियन डॉलर बनती है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +880 है और बांग्लादेश की करेंसी को टगा कहते हैं और एक टगा पाकिस्तानी रुपयों में 2.58 रुपए बनता है। इस मुल्क की ड्राइविंग साइड लेफ्ट साइड है। इस मुल्क का डोमेन नेम .bd है। इस मुल्क का कौमी जानवर रॉयल टाइगर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।